मेरे चैनल से जुड़े हुए तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि सभी शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य है, इसके लेकर के अभी जो घमासान चल रहा है वो अभी थमा नहीं है, विवाद अभी थमा नहीं है। ये न सिर्फ बिहार में, बिहार के बाहर भी ये जो चीज़ है वो तूफान मचाए हुए है। और वहाँ की कुछ जगह की सरकारें हैं जो इस नीति के अगेंस्ट, इस निर्णय के अगेंस्ट कोर्ट गई है, और कुछ जगह की सरकारें जो हैं वो अभी तक इसमें क्या है, चुप्पी साध ली है। उसमें बिहार सरकार भी है। बिहार सरकार भी इस मामले में चुप्पी साध रखी है और ये सोच रही है कि देखते हैं, वेट एंड वॉच की स्थिति है कि आगे क्या होगा, इस पर निर्णय बाद में लिया जाएगा। दोस्तों देखिए, टेट का क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। टेट क्यों? देखिए 2003 और 2005 और उसके बाद 2010 तक जो बहालियाँ हुई, 6 से लेकर के 10 तक जो भी बहालियाँ हुई, वो बिना टेट का बहालियाँ हुई। ठीक है, उसमें टेट अनिवार्य नहीं था। लेकिन थोड़ा इसको देख लेते हैं। 2009 में राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जिसको RTE एक्ट बोलते हैं, इसका फोकस क्या था? बच्चों के अधिकार और स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता के संदर्भ में उसकी क्वालिटी को बढ़ाना और उसका समस्या का समाधान करना, और राष्ट्रीय स्तर पर टेट को यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को एक ढांचा बनाया, एक सुझाव दिया। और NCTE ने केंद्र और राज्य सरकार से 2011-12 के दौर में टेट के लिए दिशा निर्देश जारी किए। सार यह था कि टीचर लाइसेंस की तरह टेट पास होना चाहिए। जैसे लाइसेंस रहता है वैसी आपको अगर टीचर बनना है तो आपको टेट पास करना अनिवार्य होगा। प्राथमिक, अपर प्राथमिक कक्षा यानी 1 से लेकर के 8 तक के लिए न्यूनतम योग्यता माना जाएगा। और यह नीति परिवर्तन भर्ती में की प्रक्रिया को मानवीकृत करने का भी प्रयास किया गया। यानी कि अब जो भी शिक्षक बनेंगे उनको हर हाल में टेट पास करना अनिवार्य है। पहले की नियुक्तियां जो हो गई, उस पर अलग अलग राज्यों की नीतियां भी अलग अलग रही, और कुछ ने सख्ती से टेट को लागू किया और करना भी चाहा, कुछ ने इसे कुछ रिलैक्सेशन भी दे दिया कि नहीं, कोई बात नहीं है, जैसे वैसे रहेगा, हम एक परीक्षा लेंगे। यही बात देखिए, यही बात जो था वो बिहार में हो गया। वहाँ पर टेट नहीं होकर के वहाँ पर क्या हो गया, बिहार में दक्षता परीक्षा हो गई। ठीक है, कुछ राज्य जो था वो टेट करवाया, कुछ राज्य जो था वो कहा कि नहीं, हम शिक्षकों को हम ले लेते हैं दक्षता परीक्षा। और बिहार में भी यही बात हुई। बिहार में क्या हो गया, दक्षता परीक्षा हुई है। ठीक है, देखिए 2011 से लेकर के 2016 तक राज्य स्तर की विधियां और रणनीतियां अनियमितीकरण के कई मामले ऐसे आए हैं जहां टेट के लागू होने के बाद भी राज्यों ने शिक्षक नियुक्ति के मॉडल को अलग रखा। कुछ ने DAC, कुछ ने DRB जैसी भर्तियां परीक्षाएं जिसमें टेट को वेट में रखा, कई ने स्पेशल टेट करवाया, इसको छोड़ करके अलग टेट भी करवाया। अस्थायी शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए भी कई कार्यक्रम भी चलाए, और कुछ ने इसे टेट को क्वालिफाई करने के लिए अनिवार्य रखा कि अगर आप टेट करिएगा तभी आप इसमें माने टीचर आप बन सकते हैं। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 2017 से 2020 के बीच कई हाई कोर्ट समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कॉन्ट्रैक्ट और टेम्पोररी टीचरों को रेगुलर करने के लिए निर्णायक टिप्पणियां दी हैं। शोध विश्लेषण को दिखलाते हुए कोर्ट ने 1980S और 1920S के लचीले रुख से दूर जाकर 2000S के बाद अधिक संयमित और न्यायिक रुख अपनाने लगी। यानी कि अब कोर्ट जो है ऑटोमेटिकली जो है किसी को रेगुलर आप नहीं कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने एक मानक बनाया कि आप ऑटोमेटिकली ऐसे नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको शिक्षकों को कुछ एग्ज़ाम जो है ना आपको लेना चाहिए। जैसे बहुत सारे शिक्षक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आ गए थे, तो इसका कहना था कि नहीं, आप ऐसे नहीं करिए, किसी को रेगुलर नहीं करिए, उसको कुछ एग्ज़ाम लीजिए। तो शोध का निष्कर्ष यही बताता है कि जहाँ सरकारों ने नियमों में स्पष्टता छोड़ी, वहाँ न्यायाधिकरणों ने विभागीय दखल और विनिमय व्यवस्था का अनुरोध की। यानी कि वहाँ की सरकारें जो थी कुछ टेट को अनिवार्य कर दिया, कुछ ने सरकार जो थी वो कहा कि नहीं ठीक है, हम जैसे हम लोग के बिहार में हुआ
कि हम लोग दक्षता दे दिया, जो बिहार के जो शिक्षक थे वो दक्षता दे दिए, और 2021 से 22 तक नीति उलझने और सुप्रीम कोर्ट की देखिए जो अपेक्षाएं थी वो बरकरार रही। अब देखिए क्या है कि हमेशा बिहार ही नहीं पूरे देश में एक तरह शिक्षकों के बहाली को लेकर के जो नीति था ना वो स्पष्ट नहीं रहा। 2021 और 22 के आसपास टेट विनियम जैसे टेट सर्टिफिकेट की वैधता जो था वो एक समान नहीं रहा, कभी 3 वर्ष, कभी 7 वर्ष, कभी लाइफ टाइम। ये बात को दर्शाता रहा कि टेट की जो अनिवार्यता है या टेट का जो वैधता है ये भी कोई स्पष्ट नहीं हो पाया। तो ऐसे में सरकार को चाहिए, अभी जैसे अभी मुद्दा जो चल रहा है इसमें सरकार को चाहिए कि अपना रुख जो है ना इस पर साफ करना चाहिए। ऐसे अभी फ़िलहाल अभी कुछ चुनावी वर्ष है बिहार में, इसलिए चुनावी वर्ष में बहुत सारी चीज़ों जो है वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, समझ गए। लेकिन अगर चुनावी वर्ष समाप्त होता है तो सरकार का रुख क्या अलग हो जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सरकार का रुख क्या होता है। लेकिन अभी जैसा स्थिति है कि सरकार, उस समय चर्चा हुई थी, ये भी बात सत्य है कि उस समय चर्चा हुई थी टेट के समय में कि शिक्षकों को आखिर आप नियमित करिएगा या वेतनमान दीजिएगा तो उसके लिए कुछ तो होना चाहिए। तो हुआ कि नहीं, ठीक है, हम सभी शिक्षकों को हम दक्षता ले लेते हैं, और दक्षता लेने के बाद सरकार ने कोर्ट में ये दिया भी कि हमारे यहाँ जितने भी शिक्षक हैं अब सब ट्रेंड भी हैं और दक्षता पास हैं, इसलिए मेरे यहाँ अब शिक्षक जो हैं वो सरकार अपने ही कोर्ट में ये पेश किया है कि मेरे यहाँ जितने भी शिक्षक हैं सभी योग्य हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है इनको वेतनमान देने में और इनको रेगुलर रखने में। इनकी सेवा 60 वर्ष मानी जानी चाहिए, हटाने का कोई सवाल नहीं है। इस समय बात हुई भी, लेकिन अब फिर से ये मुद्दा न सिर्फ बिहार के लिए पूरे देश के लिए जो है ना ये बना हुआ है। तो बिहार के हालांकि शिक्षकों को अभी डरने की ज़रूरत नहीं है। बिहार में ऑलरेडी हाई कोर्ट ने भी माना है और सरकार ने भी माना है कि दक्षता जो है चाहे वो नियोजित किए हुए हों या फिर विशिष्ट किए हुए हों, यानी कि 2003 से लेकर के 10 तक की जो भी बहालियाँ हुई विदाउट टेट, किसी के नौकरी पर कोई खतरा अभी तक नहीं है। लेकिन सरकार की भी नीति इस पर कोई स्पष्ट भी नहीं है। सरकार अभी तक इसमें कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी है, न कोर्ट में कुछ बात कही है कि ठीक है कोर्ट का बात का हम सम्मान करते हैं और टेट होना चाहिए, ऐसा भी नहीं कही है। और सरकार ये भी नहीं कही है कि मेरे यहाँ शिक्षकों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरे यहाँ जितने भी शिक्षक हैं वो सभी योग्य हैं, सभी दक्ष हैं, बिल्कुल ट्रेंड हैं, तो इसलिए शिक्षकों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सारे शिक्षकों को सरकार अनट्रेंड शिक्षकों को ट्रेंड करवाई, वैसे ही दक्षता जो उत्तीर्ण नहीं था रेगुलर करने के लिए, दक्षता जो टेट पास नहीं था उसको दक्षता ली। तो यहाँ सरकार इस काम पर हम उंगली नहीं उठा रहे हैं। कोर्ट के जो आदेश आया, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया, उसके अगेंस्ट सरकार अभी ना शिक्षा मंत्री एक लाइन भी नहीं कहना चाह रहे हैं। इस लाइन को कहने से बचना चाह रहे हैं। ये लाइन और इनकी चुप्पी, इन लोगों की जो चुप्पी है ना बहुत कुछ मैसेज देता है। इनकी जो चुप्पी है वो बहुत कुछ मैसेज देता है। और ये टेट का मुद्दा जो है ना एक न एक दिन गरमाएगा अवश्य, ये मुझे लगता है। हालांकि अभी फ़िलहाल शिक्षकों को डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुद्दा गरमाएगा एक दिन ज़रूर। या तो सरकार साफ कहेगी कि मेरे यहाँ सभी योग्य हैं, और नहीं तो कहेगी कि आपको टेट देना होगा, समझ गए। लेकिन अब सरकार ये जो गेंद है ना वो सरकार के पाले में है। अब जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल बिहार के शिक्षकों को अभी डरने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे सरकार पहले ही कह चुकी है कि जितने भी टेट हैं, जितने भी दक्षता उत्तीर्ण शिक्षक हैं, और वो सभी टेट दक्षता जो टेट के अनुकूल ही हुआ था, इसलिए सभी लोग योग्य हैं और शिक्षकों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद फिर सरकार ने क्या किया कि उसके बाद फिर टेट कर लेने लगा। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार की चुप्पी बाद में घबराहट का कारण बन सकता है, क्योंकि अभी तक ये चुप है। हालांकि डरने की बात नहीं, ऐसा मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं किसी शिक्षक को मैं डरा रहा हूँ या मैं एक बात कर रहा हूँ कि सरकार आखिर चुप क्यों है। शिक्षा मंत्री को इसमें बयान देना चाहिए कि मेरे यहाँ किसी शिक्षक को डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो इस तरह का बयान नहीं दे रहे। सर शिक्षा मंत्री नहीं दे पा रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इसलिए ये लगता है कि इनकी चुप्पी का कारण क्या है। वैसे
बिहार में जितने भी शिक्षक हैं 2003 से लेकर के 10 तक, वो सभी दक्षता उत्तीर्ण जो है वो कोर्ट और सरकार ने पहले ही मान चुका है कि ये लोग टेट के अनुत्तीर्ण ही हैं। दक्षता जो है टेट के समकक्षी माना गया था और यही कोर्ट में भी पेश किया गया था और कोर्ट भी इसे मान चुकी है। तो बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं या विशिष्ट शिक्षक भाई बहन हैं, उनको किसी भी तरह का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल सेफ हैं और सुरक्षित हैं और सारी सुविधाएं सरकार को आपको दे रही है घर बैठे बिना धरना प्रदर्शन का। इसलिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए।